अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ अब आपको मैजिक देखने को मिलेगा कि अब देखो, अरे हमारी कार तो उड़ गई। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमारी कार गेम को बनाना शुरू करेंगे। एंड सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा कार कंट्रोल, जिसकी हेल्प से हमारी कार को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारी कार वैसे मूव कर सके जैसे GTA 5 में कार मूव करती है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में करेंगे। आज की वीडियो में उसका फर्स्ट पार्ट होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में उसका सेकंड पार्ट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल डालता रहूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यूनिटी हब पर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कोर को सिलेक्ट करेंगे, 3D बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन वाला जो टेम्पलेट है इसे हम चूज कर लेंगे। अब जो ये टेम्पलेट है ये एक्चुअली में वो 3D एम्प्टी प्रोजेक्ट्स ही है जो हमारे ओल्ड यूनिटी वर्जन में देखने को मिलता था, बट अब इसका नाम चेंज कर दिया है एंड अब हमें इसके अलावा काफी सारे न्यू टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसी टेम्पलेट को चूज करने वाले हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और वो ऑप्शन ये है एडिटर वर्जन का, कि यहाँ पर आप एडिटर वर्जन चूज कर सकते हो कि किस एडिटर वर्जन में हम इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। तो जो भी हमारे पास देखो यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है उसी एडिटर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम। तो नेम मैंने आपसे पूछा था कि कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दो, पर आपने मुझे कोई नाम सजेस्ट नहीं किया, तो मैं अभी के लिए काफी सिंपल सा नाम देने वाला हूँ, सिंपल कार गेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। अब लोकेशन आप अगेन जहां पर चाहो वहां पर स्टोर कर सकते हो, बट अभी के लिए जो हमारे पास लोकेशन है हम वहीं पे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे ही मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा हमारे पास सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड इसी के साथ ही हमारा यूनिटी गेम इंजन ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो ये लोड होगा एंड उसके बाद हमारा यूनिटी गेम इंजन ओपन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा यूनिटी गेम इंजन। अब यहाँ पर हम वो कार कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, यानी कि हमें कार क्रिएट करेंगे, उसे मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें कार चाहिए होगी, कार का मॉडल चाहिए होगा। तो उसे मैं कहाँ से गेट करूंगा, देखो उसके लिए आप यूनिटी के एसेट स्टोर पे जा सकते हो एंड आपको काफ़ी सारे फ्री में कार के मॉडल देखने को मिल जाएंगे एंड इनमें से आप चाहो तो कोई भी एक कार का मॉडल चूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको वही मॉडल यूज़ करने हैं जो हमने यूज़ किया है हमारी गेम को बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जो कि है sunnygamedev.in। यहाँ पर आपको आना है एंड उसके बाद एसेट्स में जाना है एंड यहाँ पर देखो आपको एसेट देखने को मिल जाएंगे, लो पॉली कार गेम एसेट्स। इन एसेट्स को आपको देखो सेलेक्ट करना है एंड इन्हें आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही आप इसे डाउनलोड करोगे ना तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि होगी कार गेम फाइल। ठीक है, इस फाइल को हम क्या करेंगे, अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी एंड हमारे पास एक अनदर फाइल क्रिएट हो जाएगी, अनदर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा एंड इसके अंदर हमें एक और फोल्डर देखने को मिलेगा जो कि FPX फाइल्स। इस फोल्डर को मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड ड्रॉप कर दूंगा हमारे यूनिटी गेम इंजन के एसेट्स में। ठीक है, एसेट्स में से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, देखो अगर मैं एसेट्स पे क्लिक करता हूं तो हमें देखो FBX फाइल्स का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अब देखो अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं तो इसके अंदर हमें वो कार के मॉडल देखने को मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से हम हमारी गेम को बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी एक मॉडल को चूज करूंगा। तो हम चूज करेंगे लेजेंडरी मारुति 800 को एंड उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसफॉर्म को हम सबसे पहले रीसेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इस कार के लिए ग्राउंड चाहिए होगा। तो ग्राउंड में कैसे क्रिएट करूंगा, उसके लिए देखो मैं हायरार्की में आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, 3D के ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं प्लेन को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लेन के ट्रांसफॉर्म को हम रीसेट कर देंगे एंड इसे हम स्केल कर देंगे एक्स एक्सिस पे 10 एंड वाई एक्सिस पे कभी भी हम प्लेन को स्केल नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम जेड एक्सिस पे स्केल कर देंगे अगेन 10, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ग्राउंड आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी कार है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा एंड थोड़ा सा इसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा। ओके, अब देखो अगर हम गेम व्यू में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, देखो हमारी कार एंड हमारा ग्राउंड देखने को मिल जाता है। लेकिन ये व्यू अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ये व्यू चाहिए जो हमें हमारे सीन व्यू में देखने को मिलता है। तो वो मैं कैसे अचीव करूंगा, उसके लिए देखो मैं मेन कैमरा पे सिलेक्ट करूंगा, गेम ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा एंड अलाइन विद द व्यू कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो व्यू हमें हमारे सीन व्यू में देखने को मिलता है वही व्यू हमें हमारे गेम व्यू में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इस कार को मूवमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड उसके लिए सबसे पहले जो हमारी मारुति कार है उसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसे हम रिजिड बॉडी कंपोनेंट अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो रिजिड बॉडी कंपोनेंट है, सिंपल वाला रिजिड बॉडी कंपोनेंट, वो इसे हम अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी ये कार है इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो जाएगी एंड जो भी फिजिक्स की फोर्सेज हैं वो भी अप्लाई हो जाएंगी एंड कोलिजन डिटेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखो क्या होगा कि अब जो हमारी कार है वो हमारे ग्राउंड के बीच से निकल जाएगी
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी कार है उसके ऊपर ग्रेविटी तो अप्लाई हो गई, लेकिन उसके ऊपर हमने कोई कोलाइडर नहीं लगाया, इसीलिए वो हमारे प्लेन से कोलाइड नहीं किया। क्योंकि प्लेन के ऊपर तो हमारे पास कोलाइडर है, लेकिन हमारी मारुति कार के ऊपर कोई कोलाइडर नहीं है। तो सबसे पहले हमें मारुति कार के ऊपर कोलाइडर लगाना पड़ेगा। एंड उसके लिए यहाँ पर हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी कि हमारी जो कार है उसको अगर मैं ओपन करता हूं, उसके अगर मैं चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट को देखता हूं, तो हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसकी बॉडी अलग है एंड इसके व्हील्स को हमने अलग कर रखा है। देखो इसकी बॉडी हमें अलग दिखती है एंड इसके व्हील्स हैं वो अलग है। हम क्या करेंगे, हमारी मारुति कार की बॉडी को सेलेक्ट करेंगे एंड इसके यहाँ पर हम कोलाइडर ऐड करेंगे। कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम बॉक्स कोलाइडर को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, देखो हमारी मारुति कार के ऊपर ये देखो बॉक्स कोलाइडर लग जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रॉपरली चेक करूंगा कि ये बॉक्स कोलाइडर प्रॉपरली हमारी मारुति कार की बॉडी से मैच करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद मैं इसे किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर दूंगा। जैसे अभी हम इसे इस डायरेक्शन में मूव कर देंगे एंड साइड व्यू में देखते हैं कि जो हमारा कोलाइडर है वो प्रॉपरली हमारी मारुति कार की बॉडी से लग चुका है, कोई इशू नहीं है। एंड अगर देखो मैं फ्रंट से देखता हूँ तो भी हमें देखने को मिल जाएगा कोलाइडर अच्छे से मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम और पास करना चाहते हैं। उसके लिए हम हमारे बॉक्स कोलाइडर में जाएंगे एंड यहाँ पर एडिट कोलाइडर के ऊपर मैं देखो क्लिक करूंगा एंड इसे मैं थोड़ा सा एडिट कर लूंगा। इसे हम देखो थोड़ा सा पास मूव कर देंगे दोनों साइड से। ओके, इससे क्या हो गया, देखो फ्रंट से भी अच्छे से कोलाइडर लग गया एंड साइड से भी अच्छे से कोलाइडर लग गया। एंड अब अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखो क्या होगा, हमारी कार हमारे ग्राउंड के ऊपर खड़ी रहेगी। लेकिन जो अब इसके टायर हैं देखो वो थोड़ा सा नीचे जा चुके हैं। और वो क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो हमने बॉडी के ऊपर तो कोलाइडर लगा दिया, लेकिन टायर्स के ऊपर हमने कोलाइडर नहीं लगाया। तो हम क्या करेंगे, टायर्स के ऊपर भी कोलाइडर लगा देंगे। और इसीलिए हमने इसके व्हील्स को अलग रखा था, क्योंकि व्हील्स के ऊपर हम अलग से कोलाइडर लगाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक व्हील को सिलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद मैं ऐड कंपोनेंट पे जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं कोलाइडर लगाऊंगा। बट कौन सा कोलाइडर लगाऊंगा? तो यहाँ पर हम लगाएंगे व्हील कोलाइडर। तो हम व्हील कोलाइडर को सर्च करेंगे एंड जो व्हील कोलाइडर है उसे हम हमारे इस व्हील से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हमारा देखो व्हील कोलाइडर अटैच हो गया। एंड अब देखो हमारे सीन व्यू में हमें हमारा कोलाइडर देखने को मिलेगा, लेकिन उसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हमें क्या करना है कि जो हमारे व्हील कोलाइडर का साइज है वो हमारे टायर के साइज से मैच करना चाहिए, लेकिन इसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां से व्हील कोलाइडर को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यानी कि हमारे इस व्हील से तो हमने इस व्हील कोलाइडर को रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो हमारे मारुति गेम ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, जो पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहां पर मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। अब इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को मैं रीनेम कर दूंगा कोलाइडर्स। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक अलग से गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम सभी के सभी कोलाइडर्स को सेव करें। तो यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा फिर से एंड यहां पर मैं अनदर गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, एंड इसे मैं अब रीनेम कर दूंगा फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक और गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड उसे हमने नेम दे दिया फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐड कंपोनेंट पे आऊंगा। ठीक है, एंड यहां पर मैं व्हील कोलाइडर को अटैच कर दूंगा। तब देखो क्या होगा कि हमारे पास अब जो व्हील कोलाइडर है उसका साइज काफी छोटा है एंड अब इसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये व्हील कोलाइडर है उसे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूंगा एंड इसे मैं हमारे टायर से मैच कर लूंगा। तो बिल्कुल हमें इसके सेंटर को हमारे टायर के सेंटर से मैच करना है। ठीक है, देखो बिल्कुल हमारे टायर के सेंटर से हम इसे मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका जो साइज है इसे हम टायर के साइज से मैच करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो रेडियस है, जो व्हील कोलाइडर में हमें रेडियस देखने को मिलता है, इसे मैं थोड़ा कम कर दूंगा। यहाँ से देखो, इसे अगर मैं कम करता हूँ तो हम इसे कितना रख लेंगे, इसका साइज हम रखेंगे 0.19 रख लेंगे, यहाँ पर हम 0.19। ठीक है, तो जो ये साइज है व्हील कोलाइडर का वो हमारे व्हील के साइज से मैच कर जाएगा। लेकिन अभी ना हमें एक इशू और देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे। तो फ्रंट व्यू में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा व्हील कोलाइडर है वो अभी सेंटर में है। हमें क्या करना है, इसे फ्रंट राइट व्हील को अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे फ्रंट राइट व्हील के बिल्कुल सेंटर में मूव कर दूंगा। अब ये इसे अप्लाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये व्हील कोलाइडर है इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, यानी कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, जिससे हमारे पास इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। एंड अब मैं इसे लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा, लेफ्ट व्हील की तरफ। ठीक है, तो हमने लेफ्ट व्हील को भी कोलाइडर अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे रीनेम कर देंगे फ्रंट लेफ्ट व्हील कोलाइडर। ठीक है, तो हमने फ्रंट राइट व्हील के लिए भी कोलाइडर क्रिएट कर दिया एंड फ्रंट लेफ्ट व्हील के लिए भी कोलाइडर क्रिएट कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, बैक व्हील्स के लिए कोलाइडर क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, जो हमारे ये दोनों व्हील कोलाइडर्स हैं, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, इनके डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएंगे। एंड अब इन्हें मैं बैक की तरफ मूव कर दूंगा, हमारे बैक व्हील्स की तरफ। तो देखो हमने इनके बैक व्हील के बिल्कुल सेंटर से मैच कर देना है, तो हमने इसे सेंटर से मैच कर दिया। तो हमने बैक व्हील्स को भी कोलाइडर अप्लाई कर दिए। अब देखो चारों टायर्स के ऊपर हमने व्हील कोलाइडर अप्लाई कर दिए हैं। अब बस हम इन्हें रीनेम कर देंगे बैक राइट व्हील कोलाइडर एंड उसके बाद बैक लेफ्ट व्हील कोलाइडर। तो हमने क्या किया, देखो हमने एक तो बॉडी को अलग से कोलाइडर प्रोवाइड कर दिया, बॉक्स कोलाइडर, एंड इसके बाद हमने कोलाइडर्स चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसके अंदर हमने कोलाइडर्स को अलग से अटैच कर दिया हमारे व्हील से। ठीक है, एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, अब आपको मैजिक देखने को मिलेगा कि अब देखो, अरे हमारी कार तो उड़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो जो हमारी मारुति कार है, अभी तक हमने उसे कुछ वेट प्रोवाइड नहीं किया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कार को थोड़ा वेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये व्हील कोलाइडर्स की वजह से गाड़ी उड़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, हमारी मारुति कार के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसका जो रिजिड बॉडी कंपोनेंट है, इसका अभी जो मास 1 है, इसे मैं 500 कर दूंगा। ओके, एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, अब देखो क्या होगा, अब जो हमारी देखो कार और उसके व्हील्स दोनों हमारे ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं एंड यही हमें चाहिए था। तो हमने क्या कर दिया, देखो हमने कोलाइडर्स तो सभी को प्रोवाइड कर दिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम हमारी कार को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे। तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो स्क्रिप्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो देखो हम एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे एंड न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे एंड इस फोल्डर को मैं अपने नेम दे दूंगा स्क्रिप्ट्स, क्योंकि इसके अंदर हम सारे के सारे स्क्रिप्ट्स को स्टोर करेंगे। तो अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पर जाऊंगा एंड न्यू सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, एंड अब इस स्क्रिप्ट को मैं नेम दे दूंगा कार कंट्रोलर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, स्क्रिप्ट को क्रिएट कर लिया एंड अब क्या होगा, हमारी स्क्रिप्ट लोड होने लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्क्रिप्ट है इसे हम हमारी मारुति कार के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, जिससे क्या हो जाएगा कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट इसका एक कंपोनेंट बन जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारी स्क्रिप्ट है इसे हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है एंड जो हमारी स्क्रिप्ट है वो भी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें हमारी कार को मूवमेंट प्रोवाइड करनी है, तो वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखो अभी के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी कार है वो आगे को मूव करे। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए देखो हम रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्स यूज कर सकते हैं, जिसे हमने पहले भी यूज किया था। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमने पहले यूज किया था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें हमारी कार को आगे मूव कराना है। और रियल वर्ल्ड में जब एक कार मूव करती है तो वो कैसे मूव करती है, उसके टायर्स की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हमारी कार के टायर्स की वजह से हमारी कार को आगे मूव कराएंगे और इसलिए यहाँ पर हमने व्हील कोलाइडर्स को यूज किया था, क्योंकि जो हमारे व्हील कोलाइडर्स हैं उनके रिलेटेड हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो कि है व्हील कोलाइडर डॉट मोटर टॉर्क। अगर इस प्रॉपर्टी को हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कुछ फोर्स प्रोवाइड करते हैं, 20 हो 30 हो कुछ भी हो, तो इसकी वजह से हमारे व्हील कोलाइडर आगे मूव करने लगते हैं एंड इसकी वजह से हमारी कार भी आगे मूव करने लग जाएगी। तो अब इस चीज़ को मैं अचीव कैसे करूँगा, अब इसके लिए देखो अगेन हम हमारी स्क्रिप्ट पर आएंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें रेफरेंसेस चाहिए होंगे। किस चीज़ की रेफरेंस चाहिए होंगी, एंड सभी के सभी व्हील कोलाइडर्स की। तो वो मैं कैसे गेट करूँगा, वेरिएबल की हेल्प से। कैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले लिखते हैं देखो पब्लिक, ठीक है, और उसके बाद हम देते हैं टाइप। टाइप क्या होगी हमारा, ये व्हील कोलाइडर है एंड उसके बाद हम देंगे नेम, जो कि क्या होगा, फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर। ठीक है, एंड उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने देखो ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया व्हील कोलाइडर टाइप का, जिसके अंदर हम फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर की रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ही व्हील कोलाइडर नहीं है, हमने 4 व्हील कोलाइडर्स लगाए हैं, तो हमें चारों की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो हमें विजुअल स्टूडियो 2022 का एक नया फीचर देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है, क्या आप यही वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो। तो हाँ, हम यही वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टैब प्रेस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो अगेन हमारे पास ये सजेशन दे देगा, फिर से हम टैब प्रेस कर देंगे, फिर से अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो फिर से हमारे पास ये सजेशन दे देगा एंड फिर से हम क्या करेंगे, टैब प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने 4 वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया जो कि व्हील कोलाइडर टाइप के हैं, यानी कि इनके अंदर हम व्हील कोलाइडर्स की रेफरेंस ले सकते हैं। तो वो मैं कैसे लूंगा, उसके लिए मैं से कंट्रोल सेव करूंगा एंड अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा।
अब यहाँ पर देखो जो हमारी मारुति कार है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा जहां पर हमारी ये कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है। यहाँ पर देखो हमारे पास वो स्लॉट बन जाते हैं कि मुझे वो रेफरेंस प्रोवाइड करो उन कोलाइडर्स की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारे देखो ये व्हील कोलाइडर्स हैं, जैसे कि फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर को यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा एंड इसकी प्रॉपर रेफरेंस के अंदर, प्रॉपर स्लॉट के अंदर जो इसका फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर का स्लॉट है वहां पर मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं अनदर बैक राइट व्हील कोलाइडर की रेफरेंस लूंगा, इससे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड उसके बाद फ्रंट लेफ्ट व्हील कोलाइडर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, बैक लेफ्ट व्हील कोलाइडर को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारी स्क्रिप्ट पर आऊंगा, तो हमने क्या कर लिया, हमने उन सभी व्हील कोलाइडर्स की रेफरेंस को इन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन वेरिएबल की हेल्प से हमारे उन व्हील कोलाइडर्स को मूव करा सकते हैं। तो वो हम कैसे कराते हैं, उसके लिए हमने देखो आपको क्या बताया थी, ये प्रॉपर्टी बताई थी व्हील कोलाइडर डॉट मोटर टॉर्क। तो मैं क्या करूंगा, अपडेट मेथड के अंदर आऊंगा। अब यहाँ पर हम चूज करेंगे व्हील कोलाइडर्स, जिन व्हील कोलाइडर्स की हेल्प से हम हमारी कार को मूव करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम चूज करेंगे फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर को एंड फ्रंट लेफ्ट व्हील कोलाइडर को, क्योंकि जनरली फ्रंट व्हील की हेल्प से ही गाड़ी मूव करती है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो ये रेफरेंस है, जो हमारा वेरिएबल है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यानी कि हमने लिखा फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर डॉट लगाऊंगा, तो अब हमारे पास वो प्रॉपर्टी शो होने लग जाएगी जो कि है मोटर टॉर्क। ठीक है, मोटर टॉर्क। तो इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद मैं इससे इक्वल टू कर दूंगा 10F एंड उसके बाद सेमी कॉलन। तो हमने क्या कर दिया, फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर को मोटर टॉर्क प्रोवाइड कर दी, यानी कि फोर्स प्रोवाइड कर दी। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं फ्रंट लेफ्ट व्हील कोलाइडर को भी क्या करूंगा, डॉट लगाऊंगा एंड उसके बाद मोटर टॉर्क लिखूंगा एंड उसके बाद इसे भी मैं इक्वल टू कर दूंगा 10F एंड उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो अगर हम हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखो क्या होगा कि अब जो हमारी कार है वो आगे मूव करने लग जाएगी एंड यही हमें चाहिए था। तो हमने हमारी कार को व्हील कोलाइडर की हेल्प से मूव तो करा दिया, लेकिन अभी जो देखो हमने ये कोड लिखा है ना मूवमेंट के लिए, ये कोई सही तरीका नहीं है कोड लिखने का, क्योंकि सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक फिजिक्स बेस्ड मूवमेंट है और इसे हम कभी भी अपडेट मेथड के अंदर नहीं लिखते हैं। इसके लिए हम फिक्स्ड अपडेट मेथड को यूज करते हैं। तो हमने इसे फिक्स्ड अपडेट मेथड बना दिया। उसके बाद जो हमने ये कोड लिखा है मूवमेंट के लिए, इसे अब हम एक मेथड के अंदर स्टोर करेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट लाइन पे एक मेथड क्रिएट करेंगे, वॉइड मोटर फोर्स एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक मोटर फोर्स के नाम से मेथड क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो हमने यहाँ पे ये कोड लिखा है मूवमेंट के लिए, इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा एंड इस मेथड के अंदर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को कॉल कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड के नेम को यहां से कॉपी करूंगा एंड फिक्स्ड अपडेट के अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा एंड उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, अब इसे मैं कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो अगर मैं यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा, अब देखो अगेन अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखो क्या होगा कि अब जो हमारी कार है फिर से आगे मूव करने लग जाएगी, लेकिन जो उसके टायर हैं वो रोटेट नहीं हो रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे। देखो हमें क्या करना है, हमें हमारे टायर को रोटेट करना है जैसे हमारी कार आगे मूव करती है। और उसके लिए ना आप एक चीज ध्यान से देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर गेम व्यू में देखो जो प्ले मैक्सिमाइज्ड है उसे मैं कर दूंगा अनफोकस पे। उसके बाद मैं सीन व्यू पे आऊंगा एंड अब अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, अब आप क्या करना, देखो ना हमारे व्हील कोलाइडर्स को ध्यान से देखना कि जो हमने व्हील कोलाइडर्स अप्लाई किए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रोटेट हो रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ी आगे मूव करती है हमारे व्हील कोलाइडर रोटेट होते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे व्हील कोलाइडर की रोटेशन है उसे अगर हम हमारे इन टायर्स की रोटेशन को प्रोवाइड कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे टायर्स को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे ये व्हील्स हैं, ठीक है, इनकी हमें रोटेशन चाहिए। और रोटेशन कहाँ पे है, इनके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के अंदर। तो मुझे सबसे पहले इन व्हील्स के ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट चाहिए। तो वो मैं कैसे गेट करूंगा, उसके लिए अगेन देखो मैं हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट पे आऊंगा एंड यहाँ पर उन ट्रांसफॉर्म्स को गेट करूंगा। कैसे, वेरिएबल की हेल्प से। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो अगेन पब्लिक, अब टाइप हम क्या देंगे, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद नेम इसे हम क्या देंगे, फ्रंट राइट व्हील ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया ट्रांसफॉर्म टाइप का, जो कि क्या करेगा, फ्रंट राइट व्हील की ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को गेट कर सकता है, उसकी रेफरेंस ले सकता है। अब मुझे क्या करना है, एक व्हील की ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए, मुझे सभी व्हील के ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल है। अगेन मैं देखो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, तो अगेन देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर से सजेशन आ जाएगी। टैप प्रेस करूंगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा, टैप प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, टैप प्रेस करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि ट्रांसफॉर्म टाइप के हैं। एंड इनके अंदर हम हमारे व्हील्स के ट्रांसफॉर्म को गेट कर सकते हैं, उनकी रेफरेंस ले सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे कंट्रोल सेव करूंगा, अगेन मैं हमारे यूनिटी के इमेज पे आऊंगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, मारुति कार के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जो हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास वो स्लॉट बन जाएंगे कि मुझे वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करो, व्हील्स के ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करो। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे देखो यहाँ पे एक्चुअल व्हील्स हैं, उन्हें एक एक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सबसे पहले फ्रंट राइट व्हील को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, देखो। उसके बाद बैक राइट व्हील को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद फ्रंट लेफ्ट व्हील को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड बैक लेफ्ट व्हील को भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इससे क्या होगा, देखो कि जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर व्हील्स के एक्चुअल ट्रांसफॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास व्हील कोलाइडर्स हैं एंड एक्चुअल व्हील्स के ट्रांसफॉर्म्स हैं। मुझे क्या करना है कि जो हमारे व्हील कोलाइडर्स हैं, इनकी रोटेशन को हमें हमारे एक्चुअल व्हील के जो ट्रांसफॉर्म है उससे वो रोटेशन प्रोवाइड करनी है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मुझे जो हमारे व्हील कोलाइडर्स हैं, इनकी रोटेशन को गेट करना पड़ेगा। और उससे मैं कैसे गेट करता हूं, देखो उसके लिए ना हमें पहले से एक इनबिल्ट मेथड मिलता है जो कि होता है व्हील कोलाइडर डॉट गेट वर्ल्ड पोज। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से हम एक व्हील कोलाइडर की पोजीशन को एंड उसकी रोटेशन को हम गेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम यूज करेंगे व्हील कोलाइडर की पोजीशन को गेट करने के लिए। कैसे हम यूज करेंगे, उसके लिए देखो अगेन जो हमारी स्क्रिप्ट है, कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर यहाँ पर हम आएंगे एंड यहाँ पर अब हम एक प्रॉपर लॉजिक परफॉर्म करेंगे। तो इसे आप ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो अब ना एक अलग मेथड क्रिएट करूंगा एंड उससे मैंने लिख दूंगा वॉइड रोटेट व्हील के नाम से। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा पेरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, रोटेट व्हील के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर पास करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पैरामीटर दूंगा व्हील कोलाइडर टाइप का एंड उससे मैं नेम दे दूंगा व्हील कोलाइडर। ठीक है, एंड उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा एंड अनदर पैरामीटर दूंगा ट्रांसफॉर्म टाइप का। ठीक है, एंड उसे मैं क्या करूंगा, नेम दे दूंगा अगेन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ऐसा मेथड क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। बट क्यों पास करते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी के लिए आप देखते रहो कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमारे इस मेथड में आएंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं वेक्टर 3 टाइप का एंड उसे मैं नेम दे दूंगा पॉज। ठीक है, एंड उसके बाद मैं अनदर वेरिएबल क्रिएट करूंगा क्वार्टेनियन टाइप का एंड उससे मैं दे दूंगा रॉड। ठीक है, एंड उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया व्हील कोलाइडर की पोजीशन को स्टोर करने के लिए एंड दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लिया हमने व्हील कोलाइडर की रोटेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, व्हील कोलाइडर की पोजीशन को एंड रोटेशन को गेट करूंगा। बट किस व्हील कोलाइडर की, ये वाला व्हील कोलाइडर जो हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सब्र रखो, अभी आपको बताऊंगा। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हील कोलाइडर। ठीक है, ये वाला व्हील कोलाइडर। ओके, एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट। अब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, गेट वर्ल्ड पोज, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक व्हील कोलाइडर की पोजीशन को एंड रोटेशन को हम गेट कर सकते हैं। बट कैसे हम गेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आउट कीवर्ड यूज करते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, पोज, यानी कि पोजीशन। कौन सा पोज हमने पास किया है यहाँ पे, ये वाला पोज। इससे क्या होगा कि जो हमारे व्हील कोलाइडर की पोजीशन होगी ना, वो अब इस वेक्टर 3 पोज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, बिल्कुल ऐसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा एंड अगेन लिखूंगा आउट एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं रॉड। ठीक है, एंड उसके बाद सेमी कॉलन। इससे क्या होगा कि जो हमारी व्हील कोलाइडर की रोटेशन है वो अब इस रोट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा एंड यहां पर जो हमने ट्रांसफॉर्म टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया था, पैरामीटर क्रिएट किया था, अब इसको मैं जो हमारी ये पोजीशन है एंड रोटेशन है मैं पास कर दूंगा। कैसे, मैं यहां पे लिखूंगा, देखो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन
इक्वल्स टू कर दूंगा मैं उसे पॉज के, ओके। एंड उसके बाद अनदर लिखूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, मैं उसे इक्वल टू कर दूंगा रोट के, ठीक है। इतना हमने करना है। तो हमने क्या कर लिया, ये मेथड क्रिएट कर लिया। आई नो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, थोड़ा सब्र रखो, अभी आपको समझ में आएंगी। हम क्या करेंगे, देखो अब एक और मेथड क्रिएट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। वॉइड अपडेट व्हील्स, ठीक है। एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये रोटेट व्हील मेथड है उसे मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो रोटेट व्हील एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो हमें कहेगा कि भाई जो आपने मेथड क्रिएट कर रखा है ना उसमें आपने पैरामीटर पास कर रखे हैं, तो मुझे यहाँ पर वो पैरामीटर्स दो। क्यों हमने वो पैरामीटर पास किए थे? पहला हमने पैरामीटर पास किया था व्हील कोलाइडर टाइप का, यानी कि यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि मुझे वो व्हील कोलाइडर दो जिसकी रोटेशन को हमें गेट करना है। तो किसकी रोटेशन को हमें गेट करना है? फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर की रोटेशन को। तो उससे मैं यहां से देखो कॉपी करूंगा एंड यहां पर मैं उसे पेस्ट कर दूंगा, ओके। एंड उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। अब मुझे वो कहेगा कि मुझे अब वो ट्रांसफॉर्म दो जिस ट्रांसफॉर्म को मुझे ये रोटेशन जो फ्रंट व्हील कोलाइडर की रोटेशन आती है, जिसे हमें वो रोटेशन प्रोवाइड करनी है, अब मुझे वो ट्रांसफॉर्म दो। किससे हमें प्रोवाइड करनी है? फ्रंट राइट व्हील ट्रांसफॉर्म को। तो उससे मैं यहां से देखो कॉपी कर लूंगा एंड यहां पर मैं इस मेथड के अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा, ओके। अब इससे क्या होगा कि जब ये मेथड कॉल होगा तो यहां पर हमने क्या लिखा है? फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर, यानी कि जो हमारा ये व्हील कोलाइडर पैरामीटर है वो एक्ट करेगा एज अ फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर, ठीक है। यानी कि जो हमारे व्हील कोलाइडर की रोटेशन होगी वो इससे गेट हो जाएगी, ठीक है। एंड किसके अंदर पास हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म को। किस ट्रांसफॉर्म को? फ्रंट राइट व्हील ट्रांसफॉर्म को, ओके। दैट्स इट, इतना आपको करना है। अब अगर आप इसे कंट्रोल सेव करते हो एंड अगेन आप हमारे देखो यूनिटी गेम इंजन पे आते हो, अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब देखो क्या होगा कि अब जो हमारी कार है उसका जो टायर है फ्रंट राइट व्हील वो रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो हमने ये मेथड क्रिएट किया है ना अपडेट व्हील्स, इस मेथड को हमें कॉल कराना पड़ेगा फिक्स्ड अपडेट मेथड के अंदर, तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मेथड को मैं यहां से देखो अपडेट व्हील्स मेथड को कॉपी करूंगा एंड फिक्स्ड अपडेट मेथड के अंदर मैं इसे कॉल करा दूंगा एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा अगेन एंड अब देखो अगर मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूं, अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब देखो क्या होगा कि अब जो हमारी कार मूव करेगी तो जो हमारा टायर है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने एक टायर को तो रोटेट कर लिया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे? बाकी के टायर्स को भी रोटेट करेंगे। कैसे हम करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे? रोटेट व्हील मेथड को फिर से कॉल करा देंगे। कैसे हम कॉल करेंगे? देखो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रोटेट व्हील मेथड एंड उसके बाद पेरेंथेसिस। यहाँ पर हम सबसे पहले पास करेंगे बैक राइट व्हील कोलाइडर एंड उसके बाद हम पास करेंगे बैक राइट व्हील ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड उसके बाद सेमीकोलन। फिर मैं क्या करूंगा? फिर से रोटेट व्हील मेथड को कॉल कराऊंगा, पेरेंथेसिस दूंगा एंड अब की बार हम पास करेंगे फ्रंट लेफ्ट व्हील कोलाइडर एंड कॉमा लगाकर हम पास करेंगे फ्रंट लेफ्ट व्हील ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन। फिर से हम रोटेट व्हील मेथड को कॉल कराएंगे एंड उसके बाद पेरेंथेसिस देंगे एंड अब हम पास करेंगे बैक लेफ्ट व्हील कोलाइडर एंड कॉमा लगाकर पास करेंगे बैक लेफ्ट व्हील ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड उसके बाद सेमीकोलन। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्हील कोलाइडर आपने पास किया है उसी व्हील का ट्रांसफॉर्म आप पास करो, नहीं तो हो सकता है कि आपके पास कोई टायर रोटेट ना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे? इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हम हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे। अब यहां पर देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा अब देखो क्या होगा कि अब जब हमारी कार आगे मूव करेगी जो उसके जो टायर हैं वो रोटेट होंगे एंड सभी के सभी टायर रोटेट हो रहे हैं। देखो सभी के सभी टायर रोटेट हो रहे हैं एंड यही हमें चाहिए था। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है क्योंकि हमारी वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी कार को इनपुट के बेस पर मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे कि जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे उसके बेस पर हमारी कार आगे मूव करेगी, पीछे मूव करेगी एंड इसके अलावा हम हमारी कार को राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाता रहूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।